फिर उसका जीवन सार्थक हो गया। जिसने नहीं पहचाना वो गया। आज तक हम भटकते रहे, तो ना जाने कहां 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 33 कौटी देवताओं के दरवाजे पर गए, फिर वहां से काम नहीं बना तो कहीं और पहुंच गए, फिर वहां से काम नहीं बना तो फिर और कहीं पहुंच गए। अपने ही धर्म से हम भटकते चले गए और भटकते 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 अंत में हताश होकर बैठ गए कि भैया अब तो कहीं काम नहीं होने वाला, अब तो सब बेकार है। तब जाकर आखिरी में शंकर भगवान पर विश्वास आकर टिका और फिर कहेंगे तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, एक लोटा जल लेकर उस शंकर भगवान के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, अपने दिल की बात मेरे महादेव से कहना प्रारंभ कर दो। वो सुनेगा और दिल से सुनेगा, क्योंकि वो बहुत दूर नहीं है, वो कंकर और शंकर में समाया हुआ है, वो मृत्यु में निवास करता है, मृत्यु लोक में। जब राम जी महाराज भी लंका पर विजय प्राप्त करने जाते हैं तो पहले शंकर भगवान का अभिषेक पूजन कर कर जाते हैं। भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 रानियां, और जब संतान नहीं होती है तब गर्गाचार्य बाबा के कहने पर द्वारकापुरी के नजदीक में भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना कराकर पूजन कराते हैं। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान कृष्ण भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। विद्वान ब्राह्मण भगवान शंकर का अभिषेक कराते हैं। एक एक रानी के साथ में जब 11-11 दिन तक अभिषेक करा, तब भगवान शंकर ने आकर वर दे दिया कि हे कृष्ण, तुमने मेरा एक रानी के साथ में 11 दिन तक बैठकर अभिषेक करा है, मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम्हारी रानी के गर्भ से 11-11 संतान होगी। एक एक रानी से 10 लड़के, एक लड़की, 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के हो गए शिव जी की कृपा से। तो ये तो भगवान की कृपा है। एक किसी ने पहले भी प्रश्न करा था कि गुरुजी ये आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग और भगवान शंकर का ये प्रयोग करते हैं, तो कई लोगों को हमने देखा कि उनके जुड़वा छोरा छोरी होते हैं, तो एक क्यों नहीं होता? हमने कहा भगवान जब भी देता है तो फाड़ के देता है, उसमें क्या टेंशन। सारे देव देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो थोड़ा तो देता ही नहीं है, वो जो भी दिया उसने अलमस्त होकर दिया, ले जा जा। चोर को कुबेर बना देता है वो। तो ये साधारण सा विषय है। कितनी कृपा, कितनी उदारता। जरा विचार तो करो रे मंदसौर वालों, जब तक कथा चालू नहीं होती तब तक कड़कड़ाती हुई धूप पड़ती है, और जैसे ही कथा चालू होती है मेरा बाबा हाथ रखकर बैठ जाता है हथेली पर। कुएं का जल नीचे से बढ़ता है ऊपर की ओर, तो वो खारा नहीं होता, वो मीठा होता। बहुत ऊंचे पदवी पर बैठ जाओ, बहुत विद्वान बन जाओ, खूब सारी सत्ता तुम्हारे पास में आ जाए, खूब सारा वैभव तुम्हारे पास में आ जाए, खूब तुम्हारे पास में धन बहुत बढ़ गया, और मालूम पड़े आप अगर दूसरे की निंदा कर रहे हो, दूसरे की बुराई कर रहे हो, या दूसरे में ऐब ढूंढ रहे हो, तो वो श्रेष्ठता शिव महापुराण कहती है ठीक नहीं। ब्रह्मा जी के मन में विश्वास जागृत नहीं। एक निवेदन हम सबसे रहेगा कि शंकर जी के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। जल चढ़ाते समय तुम्हारा विश्वास पूर्ण होना चाहिए, एकदम दृढ़ विश्वास कि मैंने भगवान देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया है, तो ये मेरा विश्वास करता है, ये मेरा भरोसा करता है, ये मेरा विश्वास करता है कि मेरा यह कार्य सफल होगा। निश्चित ब्रह्मा जी का विश्वास जागृत नहीं हो पाया।
ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से कहा था कि मेरे पिता आप हो, मुझे आपके पिता का दर्शन करना है। तब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। उस पर्वत को घुमाया, जैसे घुमाया और उसमें से एक अग्नि का शिवलिंग, अग्नि का खम्भ प्रकट हो गया और एक शिवलिंग जैसी आकृति प्रकट। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मदेव हे ब्रह्मा, आप पूछ रहे थे कि भगवान विष्णु के पिता कौन है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हाँ, मेरे मन का संशय था जो मैं मिटाना चाहता हूं। तो भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मदेव आपके पिता भगवान विष्णु हैं और भगवान विष्णु के पिता हम स्वयं हैं, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव कह रहे हैं। परंतु कौन किसका पिता है ये स्मरण आपको ना रहे। आप केवल इतना स्मरण रखें कि कोई छोटा नहीं है, तीनों देव सभी बड़े हैं। ये शंकर ब्रह्मा जी से कह रहा है, शिव यहाँ कोई छोटा नहीं है, यहाँ सब बड़े। भगवान शंकर के शब्द को अगर आप अपनी जिंदगी में उतार लोगे तो कभी जिंदगी में धोखा नहीं खाओगे। कौन सा शब्द? शिवजी ने ब्रह्मा जी से कहा कि ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब बराबर। आज पूरे भारत की भूमि के रहने वाले लोगों को दुनिया के लोग तोड़ने में लगे हुए हैं, केवल नीचा और ऊंचा का भेद कर। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। आज संपूर्ण दुनिया के लोग आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को तोड़ने में लगे हुए हैं। परशु महापुराण की कथा कहती है, एक माँ अपने बेटे को अगर जन्म देती है और गर्भ से अगर उसने जन्म दिया है, 2 बेटों को जन्म दिया है तो दोनों बेटों को माँ ने दूध पिलाया है, बराबर का पिलाया है। यहाँ पर मेरी माताएं बैठी हैं और इनको स्मरण होगा, ये कभी अपने बच्चों में भेद नहीं करती कि मैं इसको कम दूध पिलाऊंगी कि इसको ज्यादा पिलाऊंगी। माँ अपने बच्चे को बराबर का दूध पिलाती है, उसी तरह माँ अपने बच्चे को बराबर की परवरिश देती है। माँ अपने बच्चों को बराबर का टीकाकरण करवाती है, माँ अपने बच्चों को बराबर की शिक्षा प्रदान करती है। बस बच्चे के ऊपर है कि वो कितनी शिक्षा ले रहा है, कितनी विद्वत्ता धारण कर रहा है, ये बच्चे के ऊपर है। माँ स्कूल भेज सकती है, माँ तैयार कर उसको स्कूल भेज रही है, माँ उसको पढ़ा रही है, माँ उसको लिखा रही है, माँ उसको समय दे रही है, पर बच्चे के ऊपर है कि वो कितना धारण कर रहा है। जैसे एक माँ की दृष्टि में बच्चों के प्रति भेद नहीं होता, उसी तरह परमात्मा ने, ब्रह्मा जी ने अपनी जंघा से मनु और शत्रुपा को प्रकट करा था, प्रथम पुरुष प्रथम स्त्री को प्रकट करा था। पर ब्रह्मा जी ने ये नहीं कहा था कि ये ऊंचा होगा कि ये नीचा होगा। ब्रह्मा जी ने कहा था मेरी जंघा से प्रकटे हैं तो सब